कुछ दिखाई ना दे। ये कानून जो बना है ये कोई साधारण संशोधन नहीं है, ये संवैधानिक संशोधन है, ये साधारण बिल नहीं है। इसके तहत आईपीसी के सीआरपीसी का जो बीएनएस है, ये तमाम तरह के जो धाराएं हैं इससे संबद्ध होंगी। और आपने बहुत साफ साफ कह दिया, जो देश में पीएमएलए एक्ट है जिसका ईडी प्रयोग कर रही है, अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को क्या कहा है? ईडी को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, और आप पूरी तरह से जो प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी कानून का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब देश के एक एक कानून बना, इससे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ बना, दल बदल कानून बना, दल बदल कानून का भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रयोग किया आपने देखा होगा। कहां उसको लागू होने दिया? हमारे यहां उत्तर प्रदेश में क्या लागू होने दिया? अब जब दल बदल कानून न लागू हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि अब दल ही तोड़ देती है। इसका मोटा मोटा साफ ये इस बिल का, इस कानून का मोटा मोटा संदेश ये है कि देश में जो भी विपक्ष का मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, उसे पीएमएलए एक्ट में 30 दिन जेल रखा जाएगा, इसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। तो जब किसी भी राजनीतिक दल का मुखिया ही हटा दिया जाएगा और जनमानस में ये परसेप्शन बनेगा कि ये 30 दिन तक इन्होंने तो जेल में रहे और इनकी चली गई, तो जो दोषी था, जो दोषी उसको करार दिया जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ जिसको न्यायालय नहीं करेगी उसको सरकार कर देगी। और ये इसलिए कानून लाया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वोट की चोरी, एसआईआर की चोरी जो है, सारी चोरियां आप पकड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जो इनके तानाशाही दीवारें हैं, उसको समाजवादी लोग और जो भी लोकतंत्र और जमहूरियत को मानने वाले लोग हैं वो फांद रहे हैं। तो ये अरे भाई, किसी को सजा सुना दी गई तो भी आप सत्ता के मुंह में ऐसा हठयोग दिखाएं, आप जेल में बैठे रहें और अपने मंत्री पद या अपने मुख्यमंत्री पद से हटने का नाम ना लें। इतना अगर ये अगर इज दैट अ हैप्पी सिचुएशन? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर नैतिकता का अगर बात होगी तो इस देश में सबसे पहले नैतिक बल किसमें होने चाहिए? किसके सरकार में एक हवाई जहाज गिरी और 255 लोग मारे गए? क्या देश के विमानन मंत्री का इस्तीफा हुआ? क्या रोज रेल की घटनाएं होती हैं उनका इस्तीफा हुआ? क्या इसी गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं और इनके कारिंदे बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक कहते हैं कि लाखों लोग इस देश में अवैध रूप से आ गए, तो गृह मंत्री ने ली जिम्मेदारी? क्या चाइना अक्साई चीन पे अपना हाईवे बना रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदारी लिए हैं क्या? इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जरा नैतिक बल दिखाएं, देखते हैं हम लोग कितना इनका नैतिक बल है। तो दूसरे के लिए कितना ड्रैकोनियन कानून हो जाए, जो हमारा लोकतंत्र, लोकशाही के जो मूल्य और मर्यादा हैं वो कैसे छिन्न भिन्न कर दिए जाएं। अब कैसे मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री से अब तानाशाह में तब्दील हो जाएं। अब ये हिटलर होना चाहते हैं, मुसोलिनी होना चाहते हैं, तो अब उसके लिए तो विपक्ष कम से कम इतना भी बना नहीं ना। कानून बना कहां है? जेपीसी में चला गया है, वहां पर विमर्श कीजिए, इसका विरोध कीजिए। जो प्रावधान आपको गैर वाजिब लगते हैं उनको रोक दीजिए, थाम दीजिए। ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और ये कानून जो, ये कोई साधारण संशोधन नहीं है। न्यायविद हैं, भले दरबारीगिरी करते हैं कुछ लोग, हमारे बड़े भाई हैं बैठे हैं, लेकिन कम से कम न्यायविद हैं, ये जानते होंगे ये कोई साधारण संशोधन या धन संशोधन नहीं है, ये संवैधानिक संशोधन है। इसके करने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। तो इसीलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे हैं कि देश में जो पेपर लीक होगा, तो जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, एक ऐसा कानून लाइए ना, चर्चा हो जाए। विजय त्रिवेदी, कानून अच्छा है, इन लेटर बहुत अच्छा है, इन स्पिरिट उसका इस्तेमाल कैसे होगा उसका विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है ना, जब ऐसे कानून को लाने की तैयारी में हो सरकार। बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से बहस उसको की है, और लेटर एंड स्पिरिट की दोनों बातें आपने की है। और आपके मित्र ही आपको नहीं बचा सकते वाजपेयी जी, तो कौन बचाएगा देश को? यदि आपको हो गई तो वो तो जमानत दिलवा नहीं सकते 30 दिन में, तो मुश्किल वो नहीं है। देखिए, गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है, लेकिन वो लोकतंत्र और लोकलाज क्या नैतिकता के इसी पैमाने पर आ रहा है? आप इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, अरविंद जी को और इनको छोड़ दीजिए। अरविंद जी की बात करेंगे तो सत्येंद्र जी की बात कर लीजिए, वो कितने समय जेल रहे और सीबीआई ने केस क्लोजर कर दिया। याद किया कीजिए ना, हेमंत सोरेन का भी केस याद कीजिए। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा क्या है, इससे थोड़ा सा गहरा है, जिस पर चर्चा करनी चाहिए हमें, कि क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है कानून, कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए
तो सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई केस में किया कि भी राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, सरकार को बर्खास्त नहीं करेगा, हाउस डिसाइड करेगा। और यहां आपने डिसाइड कर दिया कि गवर्नर साहब 30 दिन के बाद उसको सरकार को गिरा देंगे। और 30 दिन की जो जमानत इसी का बात मामला पर है, ऐतराज दर्ज भी करा रही है ममता बनर्जी। मैं तो कह रहा हूं ना, और 30 दिन की जमानत, 30 दिन तो जेल किसी को भी आप कैसे भी रख सकते हो। 30 दिन जेल में रखना कानून का मसला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। और इतने सारे कानून का तो आपने जिक्र कर दिया, पीएमएलए का और तमाम का, जिसमें 30 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो भाई देखिए, दो चीजें हैं लोकतंत्र में, लोकलाज और करप्शन की नैतिकता की बात यह है कि जो फैसला हो तो जाए, सरकार को जरूरत क्यों महसूस हुई? अब तो असली सवाल, एक मैं आपसे जवाब चाहूंगा, एक कंक्लूडिंग एडिटोरियल टेक आपका 30 सेकंड में विजय। अब क्यों लेकर आई सरकार ये शुद्धिकरण की जरूरत क्यों महसूस की? शुद्धिकरण वो एक नैतिकता का एक जो पूरा कलर है उसके साथ वो आई है, उसमें कोई परेशानी नहीं। यदि आप उसको फिर लेटर पर देखेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आप इस पर विरोध करेंगे तो आप कहेंगे नैतिकता का विरोध कर रहे हैं। विजय आवाज आ रही है? मसला वो नहीं। और ये ताकि सनद रहे ना, वाजपेयी जी की जो इधर उधर सब लोग बैठे हैं सहयोगी, उनको सनद रहनी चाहिए।